नमस्कार। पिछली कक्षा में हम फिनोल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। आज उन्हीं विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत अपनी अगली केमिकल रिएक्शन आती है युग्मन अभिक्रिया। जी हाँ, जिसे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं और इसका अन्य नाम है CN कपलिंग या फिर जिसे एजो लिंकेज रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक डालिए आप कि कपलिंग रिएक्शन, जी हाँ, जिसे युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन, हिंदी के विद्यार्थी युग्मन अभिक्रिया यानी कि कपलिंग रिएक्शन या जिसे युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम यदि मैं बात करूं तो देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं अदर नेम, अन्य नाम इसे क्या बोला जाता है CN कपलिंग, यानी CN कपलिंग, यानी कि कह सकते हैं अपन CN यानी कार्बन की, और यहाँ पे नायन का मतलब नाइट्रोजन से है और कपलिंग का मतलब युग्मन से है। और इसका अदर नेम है यहाँ पे एजो लिंकेज, एजो लिंकेज रिएक्शन, यानी कि एजो ग्रुप क्या भाई एन डबल बॉन्ड एन, यानी कि ये एजो ग्रुप होगा और ये जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये लिंकेज करने वाला है। इसी कारणवश से इसका अन्य नाम भी रखा गया एजो लिंकेज रिएक्शन। देखिए आखिर होती क्या है ये रिएक्शन, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन के अंतर्गत फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाएगी एक डाई एजोनियम साल्ट के साथ में। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट का उपयोग करेंगे। और ये रिएक्शन है जो उपस्थिति यानी मीडियम की आवश्यकता होगी, किसी बेसिक मीडियम की आवश्यकता होगी, और वो बेसिक मीडियम के रूप में हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके दौरान हमें प्राप्त होने वाली जो स्पीशीज है वो होती है एक एजो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, या जिसे मैं एजो डाई भी कह सकता हूँ, यानी कि एक प्रकार की कलर्ड डाई हमें प्राप्त होती है। और उस कलर यहाँ पे आता है, उस कलर का नाम है यहाँ पे ऑरेंज कलर, यानी कि ऑरेंज रंग की हमें डाई प्राप्ति इस रिएक्शन के दौरान होती है। तो ये रिएक्शन क्या है और आखिर में इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखिए आप, रिएक्शन लिखिए भाई, हमें रिएक्शन करानी है किसकी भाई, फिनोल की। और यहाँ पे साथ में होगी किसके भाई, हमने बताया बेंजीन डाई एजोनियम कोई साल्ट होगा, यानी कि हम साल्ट का उपयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे साल्ट रूप में लेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, यानी क्लोराइड आयन ले लेते हैं, यानी एक साल्ट फॉर्म हो गई। और इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास में एक साल्ट लेते हैं, यानी डाई एजोनियम साल्ट का रूप यहाँ पे हम उपयोग में करते हैं। और यहाँ पे मीडियम क्या रखते हैं हम भाई, बेसिक मीडियम, और वो भी लो बेसिक मीडियम यहाँ पे रखा जाता है। तो क्षारीय माध्यम में यूज कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन हो रही है, और इस रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन दोनों का युग्मन होगा, यानी कि इस नाइट्रोजन का और इसके कार्बन का यहाँ पे क्या होने वाला है, लिंकेज होने वाला है, यानी इन दोनों का युग्मन होने वाला है। इसी कारणवश के इसको CN कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसके साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट को मैं लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये जो एजो समूह है, देखिए ये एजो समूह है, इन दोनों रिंग को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसी कारण से इसका नाम यदि मैं बात करना चाहूं, इसका नाम हो जाएगा, देखिए ये इसकी हिप्सो ऑर्थो मेटा एंड ये पैरा, तो इसका नाम हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। देखिए ये नाम है जो उसका है, इस कंपाउंड का है।
तो इस कंपाउंड के रूप में देखिए इसको उतार लो आप। इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसका नाम, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी कि कोई एजो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें प्राप्त होती है। एक प्रकार से एजो कंपाउंड है ये, और किस कलर का है ये? एक प्रकार से ऑरेंज डाई हमें प्राप्त होती है, यानी ऑरेंज कलर की डाई इस रिएक्शन के दौरान हमें मिल पाती है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन के रूप में लिखें। और ये क्या हो जाता है? बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट हमने यहाँ पे उपयोग किया है, मीडियम रखा है बेसिक, और हमें क्या मिला है यहाँ पे? एक विशेष प्रकार की डाई इस रिएक्शन के दौरान प्राप्त हुई है। तो ये हो जाती है आपकी रिएक्शन। इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म जानते हैं कि आखिर में ये रिएक्शन हुई कैसे होगी। तो देखिए मैकेनिज्म डालिए आप। तो इसको मिटा देने के बाद में हम चर्चा करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। हमें इस रिएक्शन के दौरान ये ध्यान रखना होगा कि हमें बनाना क्या है? एक एजो कंपाउंड हमें यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान बनाना होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या लेनी होगी? हमें फिनोल का उपयोग यहाँ पे करना होता है। ये हमारी फिनोल हो जाती है। इसके अभिक्रिया देखिए मीडियम क्या ले रहे हैं हम? बेसिक मीडियम ले रहे हैं, और इसके रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस रिएक्शन के दौरान उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए हमें पता है यहाँ पे एक प्रकार से विशेष प्रकार से एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे ये Na+ और OH- में टूट जाता है। ये जो OH- है इस हाइड्रोजन को यहाँ पे H+ के रूप में बाहर निकाल लेता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी? यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल लिया है इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से एरोमेटिसिटी भी हमने प्रदर्शित कर दी है, और ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ से क्या निकल चुका है? एक हाइड्रोजन, यानी जो H+ का दान करते हैं, यानी जो प्रोटोनों का दान करते हैं, एक प्रकार से क्या कहलाते हैं? एक प्रकार से यहाँ से वो एसिड कहलाते हैं। और यहाँ पे जो क्या करते हो? H+ को ग्रहण करते हो, एक प्रकार से वो क्या कहलाते हैं भाई? एक प्रकार से बेस कहलाते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है? एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल हुई है। अब देखिए साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है? साथ में सोडियम, यानी एक प्रकार से यूं कहूं कि यहाँ पे एक प्रकार से सोडियम फिनोक्साइड आयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें मोस्टली रूप से पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो इस प्रकार से अपन किस प्रकार से बॉन्डों को घुमा पाते हैं? तो उस यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ऐसी कंडीशंस में पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन संलग्न है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए हमें रिएक्शन है, इसके बाद में हमें करानी होगी किसके साथ में भाई? इसके साथ में जो हमारे पास में बचा हुआ जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, यानी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का जो आयन है उसके साथ में हमें यहाँ पे, यानी कि यूं कह सकता हूं कि इसकी अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ हमें कराना पड़ेगा। तो अपन कराते हैं, देखिए ये रिएक्शन को। ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट में बना रहा हूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखिए क्या है भाई? Cl- आयन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या होगी उसके ऊपर हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो देखिए जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यूं शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज किधर अटैक कर देगा? इस पॉजिटिव के ऊपर, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं इधर ना कर कर ये किस साइड करेगा? इस साइड करेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे?
नाइट्रोजन की तरफ, यानी नाइट्रोजन का जिधर क्या होता है भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, उधर उधर की साइड क्या कर देता है ये आक्रमण कर देता है। तो अपने पास में और ये जो Na+ है और ये Cl- है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमें ये स्पीशीज मिलती है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैं इसको थोड़ा साइड में इस प्रकार से इस रिएक्शन को बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड आ चुके हैं। देखिए ये तो ये बॉन्ड हो गया, ये वाला यहाँ पे देखिए जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, ये वाला नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे देखिए इसके बाद में जो ये रिंग इस प्रकार से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से ये रिंग हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से किस रूप में निकलेगा भाई H+ के रूप में यहाँ पे बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि मैं इधर शिफ्ट करा दूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण से ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ से जो ये निकला हुआ H+ आयन है ये किधर की साइड जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन समूह के साथ में जुड़ जाता है। आखिर में जो हमारा प्रोडक्ट है देखिए वो किस प्रकार से हमें मिलता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एरोमेटिसिटी हमें मिल पाती है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन से सहयोग करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे OH समूह का फॉर्मेशन कर देगा। बाकी ये जो नाइट्रोजन है इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा और इस प्रकार से ये रिंग यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखे बोर्ड की वजह से यहाँ पे इस प्रकार से रिंग को साइड में जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो बनने वाली स्पीशीज है यहाँ पे देखिए क्या हो जाती है इप्सो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन यानी कि हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे एक प्रकार से जो एजो कंपाउंड है वो मिल पाता है। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। देखिए किस प्रकार से किया है हमने, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे करवाई गई है। सोडियम फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है। ये बॉन्ड देखिए किस प्रकार से रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे घुमाया है। यहाँ पे किस प्रकार से नेगेटिव चार्ज आया है, किस प्रकार से नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए कमी हो रही है नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की, जिसके कारण वैसे इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट किधर किया है हमने पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट किया है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का यहाँ पे युग्मन हुआ है, दोनों रिंग को संयोग हुआ है। इसी कारण से इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, कपलिंग रिएक्शन या फिर युग्मन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से क्या बन पाती है, डाई यानी कि एक प्रकार से एजो कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस रिएक्शन की क्या है हुई मैकेनिज्म है। बाकी आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसका चित्र आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।